हाँ जी, हेलो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, हमारी आज की क्लास क्लास 2 है एक्सेल की। क्लास 2 एक्सेल हम बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे चीज़ें, जैसे हमने कल सीखा था। ठीक है, हमने कुछ हाथों की कुछ हमने प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, आज हम कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले सीखेंगे, उन छोटे छोटे फॉर्मूलों को मिक्स करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज का काम बेटा हमारा ये है। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने किसी सेल के अंदर अपना नाम लिखा सुमित। अब जैसे मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है, अगर किसी नाम को आप कैपिटल में लिखते हो, ठीक है, या फिर आप स्मॉल में लिखते हो, मैं वैसे भी फिलहाल भी स्मॉल में लिखता हूं, ये मैंने स्मॉल में लिखा। अगर उस नाम को आपको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना है, किसी भी नाम को अगर मुझे कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा। कोई फॉर्मूला लगाने के लिए आपको पहले लगाना है, सबसे पहले इक्वल्स टू। फॉर्मूला लगाने से पहले आपको लगाना है इक्वल्स टू और लिखना है अपर, UPPER अपर, ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, 9 वाला बटन होता है, उसे आप प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन। या फिर आपने फॉर्मूला आप लिख रहे हो, आपने UPPER लिखा, ये फॉर्मूला ब्लू कलर करके आ गया। जैसे आप टैब दबाओगे फॉर्मूला पूरा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। टैब दबाने से फॉर्मूला सिलेक्ट हो जाएगा, टैब का बटन, एंटर नहीं, टैब बटन। मैंने टैब दबाया, फॉर्मूला सिलेक्ट हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इस सुमित को सिलेक्ट करना है। या तो मैं माउस की हेल्प से इस पर क्लिक कर दूं, या फिर कोशिश करनी है काम कीबोर्ड से करने की। जितना काम कीबोर्ड से करोगे उतनी स्पीड आपकी हाई हो जाएगी, मैक्सिमम हाई हो जाएगी। तो लेफ्ट एरो, क्योंकि हमने लेफ्ट में लिखा हुआ है तो लेफ्ट एरो का बटन दबाया, ये B5, ये सुमित सिलेक्ट हो गया। ठीक है, मैंने ब्रैकेट क्लोज करी, शिफ्ट के साथ मैंने ब्रैकेट क्लोज करी, देन एंटर। ये हमारे कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया। लगाओ साहब एक बार, कैसे लगाया था, इक्वल्स टू अपर, UPPER अपर, टैब दिया, ब्रैकेट ओपन करी, मैंने लेफ्ट एरो दिया, ब्रैकेट क्लोज करी और देन एंटर। ये हमारा कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक, हमारे पास मान लो बहुत सारे नाम है। ठीक है, अगर इन नाम को अकेले एक एक करके करते तो बहुत टाइम लगता, फॉर्मूले की हेल्प से करते तो चीजें बहुत ईजी और जल्दी हो जाती है। ठीक है, अभी मेरे पास बहुत सारे नाम है। अब मुझे इसी फॉर्मूले को नीचे लगाना है ताकि सबके नाम कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने शिफ्ट प्रेस करा, इसको नीचे तक सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करा और इसको नीचे लाकर सेलेक्ट करा। शिफ्ट क्या करता है, सिलेक्शन करता है। शिफ्ट का काम क्या है, सेलेक्ट करना। और इसी को नीचे लगाने के लिए कंट्रोल डी, ये फिल डाउन। हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे, बट आपको लिखना कैसे है कॉपी में वो आपको मैं सिखा देता हूं। ठीक है, क्लास 2 आपको लिखना कैसे है, इस तरह से अपना एक नाम लिख लेना। मैंने नाम लिखा सुमित, आप भी अपना नाम लिख लेना। ये जो सेल है, ये सेल मेरे लिए A1 है। ये जो सेल है मेरे लिए A1 सेल है, क्योंकि आपकी कॉपी में एक्सेल तो होगी नहीं, तो उस सेल का नाम मानना A1। फिर यहां पे लिखना इक्वल्स टू अपर, UPPER अपर, ब्रैकेट ओपन करना। फिर मैंने क्या करा था, इस सेल को सेलेक्ट करा था तो उसका नाम लिख दो A1, ब्रैकेट क्लोज कर दो। इससे आंसर क्या आएगा हमारा, कैपिटल लेटर्स में आएगा, इस तरह से। ठीक है जी, इक्वल्स टू अपर, UPPER अपर, ब्रैकेट ओपन करी, फॉर्मूले को सिलेक्ट करा, देन एंटर। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला सीखते हैं, आ जाओ। अब ये मान लो आपके पास कुछ डेटा है जो आपका कैपिटल लेटर्स में आया है, कुछ डेटा है जो कैपिटल लेटर्स में आया है। आपको अगर इसको स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो आप लगाओगे इक्वल्स टू लोअर, LOWER, लोअर। फॉर्मूला सेलेक्ट करा, मतलब उसको नाम को सेलेक्ट करा, देन एंटर। इस स्मॉल में कन्वर्ट हो गया। मैं नीचे लेकर आया, शिफ्ट के साथ नीचे लेकर आया, देन कंट्रोल डी, फिल डाउन, कंट्रोल डी, फिल डाउन। लगाएंगे साहब एक बार, इक्वल्स टू लोअर, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर। लगा लो एक बार, स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए लोअर, इक्वल्स टू लोअर, LOWER, लोअर, ब्रैकेट ओपन करो, लेफ्ट एरो दो, सेलेक्ट करो। कैसे लगा दो, एक बार लिख लेते साहब इसको।
लोअर, ये हमारे लिए क्या है, A1 है, लोअर A1, और ये नाम कैसा आएगा, स्मॉल में। इस तरह से आपका नाम आ जाएगा स्मॉल में। ठीक, आपका नाम स्मॉल में आ जाएगा। आओ जी नेक्स्ट वन करते हैं। ये वाला हमने करा था अपर, ये हमने करा लोअर। अब हमारे अपर भी थोड़ा कम काम आता है और लोअर भी हमारे थोड़े कम काम आता है। जो हमारे ज्यादा काम आएगा, ठीक है जी, सुने, जैसे मैंने इस किसी नाम में नाम लिखा, इस तरह से नाम लिखा, ठीक है बेटा। अगर मुझे इस नाम का पहला लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है, मुझे किसी नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है, तो हम यूज करेंगे प्रॉपर। ये अपर और लोअर थोड़ा हमारे कम काम आता है, ठीक है। आपने लगाया इक्वल्स टू प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन करी, आपने इसको सिलेक्ट करा, देन एंटर। नाम का जो पहला लेटर है वो हमारा कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट नेम ऑफ द लेटर, ठीक है। नाम का पहला लेटर जो होगा वो आपका कैपिटल हो जाएगा। जैसे सुमित गुप्ता के अंदर SB कैपिटल हो गया और GB कैपिटल हो गया, ठीक है। उसका SB कैपिटल हुआ हमारा और GB कैपिटल हुआ, ठीक है ना। अगर आप इस नाम में स्पेस नहीं देते, एग्जाम्पल के लिए मैं सुमित गुप्ता में से स्पेस हटा देता हूं, अब नहीं होगा अभी, क्योंकि पूरा एक ही नाम माना जाएगा इसलिए, ठीक है ना। अब ये पूरा एक इकट्ठा नाम माना जाएगा इस वजह से। अगर इस नाम में स्पेस होता, गुप्ता और सुमित गुप्ता में स्पेस होता, तो ऑटोमेटिकली आपका सुमित गुप्ता में स्पेस आता और नाम में कैपिटल बन जाता, ठीक है। लिख लेते साहब इसको भी प्रॉपर, लिख लेते इसको एक बार, ठीक है, लिख लेते बेटा इसको एक बार। ये हमारा एक सेल है, ठीक है। इस सेल का नाम है जी A1, मैंने लगाया प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर। इस A1 को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो मेरा आंसर आएगा, तो फर्स्ट जो लेटर होगा मेरा कैपिटल में आएगा, इस तरह से। लिख लो भी एक बार इसको, हाँ जी लिख लिया आपने, ठीक है ना। अच्छा, अब एक काम करो, अब एक सेल में तो अपना नाम लिखो और दूसरे सेल में सरनेम, ठीक है। एक सेल में नाम लिखो और दूसरे सेल में सरनेम, इस तरह से लिख लो। एक सेल में नाम और दूसरे सेल में सरनेम। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों सेल्स को जोड़ना है, मतलब एक में लेकर आना है। अब कैसे लेकर आएंगे, सुने। इक्वल्स टू, आपने लिखा जी कॉनकेटिनेट, फॉर्मूले का नाम है कॉनकेटिनेट, ये रहा कॉनकेटिनेट, टैब दबाया, फॉर्मूला सेलेक्ट हो गया कॉनकेटिनेट, ठीक है। अब ये आपको बोल रहा है टेक्स्ट 1, आपका जो टेक्स्ट 1 है पहले उसको सेलेक्ट करो, फिर आपको बोल रहा है टेक्स्ट 2, फिर उसको सेलेक्ट करो। पहले मैंने टेक्स्ट 1 को सेलेक्ट कर लिया। माउस की हेल्प से करो या कीबोर्ड की हेल्प से करो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो, लेकिन कोशिश करो कीबोर्ड से करने की। मैंने लेफ्ट एरो बटन दबाया और मैं जाके सुमित को सिलेक्ट करा, फिर कॉमा, मैंने कॉमा लगाया। अब ये बोल रहा है टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट करो, मैंने जाके टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज करी, देन एंटर। ये दोनों नाम एक सेल में आके जुड़ गए, ये दोनों सेल एक सेल में आकर जुड़ गए, ठीक है, ऐड हो गए। बट इसमें आपको एक कमी नजर आ रही होगी कि दोनों नामों के बीच में स्पेस नहीं है। अगर मान लो हमारे पास ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे नाम हैं, 4-5 दोस्तों के नाम लिख लो भाई, विद सरनेम लिखना, ठीक, 4-5 दोस्तों के नाम लिख लो विद सरनेम, नाम अलग और उसका सरनेम अलग। अगर मैं इसे नाम जोड़ा है और मैं सब में कंट्रोल D करा, डाउन करा, इस सब में किसी में भी स्पेस नहीं आ रहा, देखो किसी में भी स्पेस नहीं आ रहा, सब जुड़कर आ रहा है। अगर मुझे स्पेस देना है, मान लो मैं यहाँ पे गया, इस सुमित के अंदर, सुमित वाले सेल पे गया,
इस सेल के अंदर स्पेस दे रहा हूं, किसी भी सेल के अंदर जाने के लिए, किसी भी सेल के अंदर जाने के लिए आपने प्रेस करा F2, F2 सेल के अंदर जाने के लिए आपने प्रेस करा F2। मैं सेल के अंदर आ गया, मैंने यहां पर एक स्पेस का बटन दबा दिया, स्पेस दे दिया और एंटर मार दिया। अब ये देखो, अभी एक में स्पेस है, अगर मैं ऐसे एक एक करके स्पेस दूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, अगर एक एक करके स्पेस दूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने स्पेस को वापस हटा दिया। अब क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले के अंदर ही एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। हम उस फॉर्मूले के अंदर ही एडजस्टमेंट करें, मैंने फॉर्मूला डिलीट कर दिया, मैंने फॉर्मूला डिलीट कर दिया, ठीक है। हम उस फॉर्मूले में कुछ एडजस्टमेंट करेंगे ताकि जो हमारा स्पेस है वो सब में ऑटोमेटिक अपने आप आ जाए। मैंने लिखा इक्वल्स टू कॉनकेटिनेट, कॉनकेटिनेट फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। फिर मैंने टेक्स्ट 1 को सेलेक्ट करा, कॉमा लगाया। अब ये टेक्स्ट 2 को लिखने से पहले मैं यहां पर एक स्पेस बनाऊंगा। अब स्पेस बनाना कैसे वो सुने, आपको शिफ्ट के साथ में डबल सेमीकोलन वाला बटन प्रेस करना है, ठीक है। दो एक बटन होगा एंटर के पास में, जैसे इस तरह से आपका लिखा होगा, उसमें डबल सेमीकोलन ऐसे लगा होगा, एक ही बटन पे इस तरह से बना होगा आपका। तो ये ऊपर वाला हमें यूज करना है। ये ऊपर वाला कैसे यूज होता है, शिफ्ट के साथ में। तो आपको शिफ्ट के साथ में ये वाला बटन प्रेस करना है, तो ये डबल सेमीकोलन है, ये लग जाएगा, ठीक है। मैंने इक्वल्स टू लिखा कॉनकेटिनेट, ठीक, पहले वाले पे सिलेक्ट करा, कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद आपको लगाना है शिफ्ट के साथ में डबल सेमीकोलन, स्पेस देना है, दोनों के बीच में आपको स्पेस देना है। फिर दोबारा से डबल सेमीकोलन और कॉमा। ये जो डबल सेमीकोलन हमने लगाया है, ये एक तरह से डमी क्रिएट करा है, ये एक तरह से हमने डमी क्रिएट कर दिया, दोनों के बीच में एक डमी लेटर क्रिएट कर दिया, ठीक है बेटा। फिर हमने जाके गुप्ता को सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज करी और एंटर। अभी देखो दोनों के बीच में एक स्पेस आ गया। फिर मैं इसको नीचे लेकर आया, कंट्रोल डी, अब सब में स्पेस आ गया ऑटोमेटिकली, है ना। अमित शर्मा में भी आ गया, सोनू अरोड़ा में भी आ गया, मोनू शर्मा में भी आ गया, सब के अंदर स्पेस आ गया ऑटोमेटिकली। हमने एक में बनाया और ये देखो सब में स्पेस आ गया, ठीक। नोट करो साहब, इसको एक बार लिख लेते हैं, इसको एक बार, फिर आपको मैं क्वेश्चन दूंगा वो करना। पहले क्वेश्चन करो, नोट के बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन करो। लिखो सुमित कुमार गुप्ता, तीन नाम लिखो, तीनों नाम को जोड़ो, तीनों नामों को जोड़ो, एक सेल में स्पेस भी आना चाहिए, एक ही सेल में तीनों नाम को जोड़ो और स्पेस भी आना चाहिए उनका। ठीक है, तीनों नाम को जोड़ लो विथ स्पेस, तीनों में स्पेस आना चाहिए। हाँ, जिससे नहीं हुआ देख लो कैसे करना है, अगर आपसे नहीं हुआ तो देखो जी कैसे करना है। आपको लिखना है इक्वल्स टू कॉनकेटिनेट, कॉनकेटिनेट फॉर्मूला लिख लेना या तो सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के लिए आपको टैब बटन दबाना है, टैब दबाया, आप पहले को सिलेक्ट करा आपने, कॉमा लगाया, शिफ्ट के साथ में डबल सेमीकोलन, स्पेस, शिफ्ट के साथ में डबल सेमीकोलन, कॉमा। अभी बोल रहा है टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 3 हमारा कुमार हो गया, फिर हमने कॉमा लगाया। अब ये गुप्ता सेलेक्ट करने से पहले फिर से दोबारा से डबल सेमीकोलन, स्पेस, डबल सेमीकोलन, कॉमा, और आपने गुप्ता को सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज करी, देन एंटर। ये तीनों नाम हमारे एक ही सेल में आ गए और विद स्पेस। ऐसे हमारे पास अगर बहुत सारे नाम है तो उनको एक साथ हम जोड़ सकते हैं कॉनकेटिनेट लगाकर। एक बार लिख लेते हैं बेटा इसको हम लोग, ठीक है, लिख लेते हैं एक बार। अच्छा लिखेंगे एक बार, हमारे दो सेल थे B1, कॉनकेटिनेट, हमने पहले A1 को सेलेक्ट करा, कॉमा लगाया, फिर डबल सेमीकोलन, स्पेस दिया, डबल सेमीकोलन, कॉमा, B1, ब्रैकेट क्लोज। हमारा आंसर आया इस तरह से, हमारा आंसर आया दोनों का एक सेल में।
in one cell with space. इसका तीसरा भी लिख लो एक बार ना, ताकि आपको याद रहे। रिवीजन करने के लिए आपके पास लिखा होना ज़रूरी है। ये मत सोचना कि मुझे आ गया तो मैं लिखूँ नहीं, लिखना ज़रूरी है, ताकि आपको कभी भी रिवीजन करनी हो तो आपके पास रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि फॉर्मूले अभी छोटे छोटे, जब फॉर्मूले बड़े हो जाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी। A1 कॉमा डबल सेमीकोलन कॉमा B1 कॉमा डबल सेमीकोलन और C1, इस तरह से। सुमित कुमार गुप्ता। ये हमारा है इन वन सेल विथ स्पेस। ठीक है, यहां लिख लेना ऐसे इस तरह से एक बार। यहां पर हमने स्पेस दिया है, इस तरह से मेंशन कर देना कि हमने इन दोनों के बीच में स्पेस दिया है। ठीक है जी, आइए सुनिए आगे चलते हैं। आपने नाम लिखा सुमित गुप्ता, आपका आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए। ऐसा आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। आपका आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए, सुमित गुप्ता एंड इस तरह से। मतलब दोनों को हमें जोड़ना भी है और कैपिटल भी करना है। दोनों को हमें जोड़ना भी है और कैपिटल भी करना है। निकाले साहब, एक बार इस तरह से करें कि दोनों को जोड़े और वो मेरा कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए। करो जरा एक बार फटाफट से। हाँ जी, आपने इसको किया होगा इस तरह से। आपने लिखा होगा कॉनकेटिनेट। ठीक है जी, कॉनकेटिनेट। आपने पहले को सेलेक्ट किया होगा, कॉमा लगाया होगा, फिर आपने दूसरे को सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, स्पेस देते ही पर इनके बीच में डबल सेमीकोलन स्पेस डबल सेमीकोलन कॉमा। ठीक है, फिर आपने इसको सेलेक्ट किया होगा। अगर कभी कभार आपका कर्सर ऐसे अंदर घूमे, इस तरह से घूमे, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, आप यहाँ पे आओ, जहाँ पे आपकी पोजीशन है वहाँ पर आ जाओ और यहाँ पे आपको प्रेस करना है F2। जैसे आप F2 प्रेस करोगे आपका कर्सर बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर आपका कर्सर बाहर मूव कर रहा है और आपको अंदर मूव कराना है, ठीक है जी, तो आपको F2 प्रेस करना है, तो आपका कर्सर अंदर मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, आप कर्सर को यहां पर लेकर आए, अगर कर्सर अंदर मूव कर रहा है और बाहर निकालना है तो F2 से आपका कर्सर बाहर मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, अब मैंने इसको सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज करी और एंटर। ये दोनों नाम जुड़ गए और स्पेस के साथ, बट प्रॉब्लम क्या है, कैपिटल में नहीं हुआ। तो आपने क्या किया होगा, साइड वाले सेल में इक्वल्स टू अपर किया होगा और इसको सेलेक्ट किया होगा, ब्रैकेट क्लोज करी होगी, एंटर करा होगा। आपने इस तरह से इसको कैपिटल किया होगा। बट हमें ये दोनों काम एक ही सेल में करना है। हमें ये दोनों काम एक सेल में करना है। अब वो कैसे करेंगे वो देखो बेटा। अब इन दोनों को एक सेल में कैसे करना है वो देखो। मैंने लगाया इक्वल्स टू कॉनकेटिनेट। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट करा, कॉमा डबल सेमीकोलन स्पेस डबल सेमीकोलन कॉमा गुप्ता। ठीक है, ये सिलेक्ट कर दिया। अब मुझे इसी को कैपिटल करना है, तो मैं इस सेल के अंदर गया। इस सेल के अंदर जाने के लिए F2, सेल के अंदर जाने के लिए F2,
तो मैं सेल के अंदर गया, F2 दबा के मैं सेल के अंदर आ गया। अब मुझे इस पूरे को क्या करना है, कैपिटल करना है, इस पूरे को क्या करना है, कैपिटल करना है। तो मैंने इस फॉर्मूले के आगे मैंने एक और फॉर्मूला मेंशन कर दिया अपर का, UPPER, अपर, ब्रैकेट ओपन कर दी, इस पूरे कॉनकैटिनेट को मैंने अपर के अंदर फिट कर दिया, मैंने पूरे कॉनकैटिनेट को अपर के अंदर फिट कर दिया, और लास्ट में आके मैंने ब्लैक ब्रैकेट क्लोज कर दी, और देन एंटर। अब ये मेरा एक ही सेल में मेरा अपर भी हो गया और कॉनकैटिनेट भी हो गया इन वन सेल। एक ही सेल में मेरा दोनों काम हो गए, है ना। लिख लो साहब, इसको एक बार लगा लो और लिख लो एक बार। अगर ये हो जाए तो अब एक काम और करो, लिखो सुमित, अपना नाम लिख लेना भैया, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कुमार गुप्ता। आपका आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए, S कैपिटल, कुमार का K कैपिटल और गुप्ता का G कैपिटल, बस ऐसा आना चाहिए। हमें तीनों नाम को जोड़ना है और तीनों का पहला लेटर कैपिटल आना चाहिए, तीनों का पहला लेटर कैपिटल आना चाहिए। लगाओ साहब एक बार, अगर ये हो जाए ऊपर वाला तो नीचे वाला लगाओ, फिर इसको लिख लेंगे एक बार। आज हम क्या सीख रहे हैं, फॉर्मूलों को मिक्स करना, छोटे फॉर्मूलों को मिक्स करना सीख रहे हैं, ठीक है। लगाओ साहब एक बार। आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करके इसको लगा लो भैया, वीडियो को पॉज करके लगा लो, ठीक है। हाँ जी, आपने इसको लगा दिया होगा, ठीक। आपने लिखा होगा कॉनकैटिनेट, पहले को सेलेक्ट किया होगा, कॉमा, डबल सेमीकोलन, स्पेस, डबल सेमीकोलन, कॉमा। फिर आपने दूसरे को सेलेक्ट करा, कॉमा दिया, डबल सेमीकोलन, स्पेस, डबल सेमीकोलन, कॉमा। फिर आपने गुप्ता को सेलेक्ट किया होगा, ब्रैकेट क्लोज करी और एंटर मारा। ये आपका सारा स्मॉल में है। अगर मुझे इसका पहला लेटर कैपिटल चाहिए तो हम क्या लगाते हैं, प्रॉपर। तो हमें इसी सेल में प्रॉपर लगाने के लिए हम सेल के अंदर गए, F2, सेल के अंदर गए F2, होम का बटन दबाया, तो आप बिल्कुल आगे आ जाओगे, या फिर आप ऐसे करके भी आ सकते हो, एरो दबा दबा के भी आ सकते हो, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए आप होम का बटन दबाओ, ठीक है। एरो की के बिल्कुल ऊपर लिखा होगा होम का बटन, वो दबाओ, इस तरह से आप आगे आ जाओगे, और यहां पे लिख दो आप प्रॉपर, टैब दो, ब्रैकेट ओपन हुई। अब बिल्कुल लास्ट में आने के लिए या तो माउस से क्लिक कर दो, ठीक है, या तो माउस से क्लिक करो, या फिर एंड का बटन होता है, END, एंड, अब वो प्रेस करोगे, होम के बगल में ही होता है, आप एंड में आ जाओगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, देन एंटर। आपका नाम इस तरह से आ जाएगा, पहला लेटर हमारा कैपिटल हो जाएगा, ठीक, ठीक है जी। तो इन दोनों को एक बार लिख लेते हैं, एक बार इसको लिख लेते हैं, जो हमने अभी करा है मर्ज वाला, ये लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। इसको एक बार लिख लेते हैं, आओ जिसको लिख लेते हैं बेटा एक बार। ये हमारा है A1, ये हमारा है B1, ठीक। हमने लिखा था अपर, ब्रैकेट ओपन करी थी, फिर हमने लिखा जी कॉनकैटिनेट, ब्रैकेट ओपन, A1, कॉमा, डबल सेमीकोलन, कॉमा, B1, ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। ये जो हमने अंदर वाली ब्रैकेट है, इसको हमारी दूसरे कलर की आएगी, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, अंदर वाले ब्रैकेट का कलर दूसरा लगाता हूँ, ठीक है बेटा। और बाहर वाली जो ब्रैकेट होती है वो ब्लैक ब्रैकेट होती है। तो मैं जो फॉर्मूला मैंने ओपन करी मैंने क्लोज भी करी, तो ये बात जरूर याद रखना कि जो ब्रैकेट ओपन हुई है वो क्लोज भी होगी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा कुछ इस तरह से, दोनों नाम एक ही सेल में आएंगे, वो भी कैपिटल, इन वन सेल विथ कैपिटल लेटर्स,
विथ कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। कल और मिक्सिंग करेंगे, कल कुछ और फॉर्मूले करेंगे, उन सबको मिक्स करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।